हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी अच्छे होंगे। अपना टॉपिक चल रहा है क्लास 12th का, चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और उसमें लास्ट टॉपिक अपना था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड U इक्वल माइनस PE कॉस थीटा। ये अपन ने फॉर्मूला ड्राइव किया था लास्ट में। आज अब अपन आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बाद। अब आएंगे कैपेसिटेंस पे। ठीक बेटा। अब बेटा अपन पढ़ेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, the substance whose molecules do not coincide with the center of positive charge and negative charge is called polar dielectrics। जिसके सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं होते आपस में, उन्हें हम पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल मतलब कोइंसाइड नहीं होते। कोइंसाइड मींस उनके बिटवीन कुछ ना कुछ डिस्टेंस रहेगी। जैसे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज से मिलकर बनता है। इसके बीच की डिस्टेंस टू ए बहुत शॉर्ट होती है। ऐसे ही आपके पोलर डाइलेक्ट्रिक्स डू नॉट कोइंसाइड्स, इनके बिटवीन कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी। अर्थात पोलर डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे बिहेव करते हैं जैसे अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल बिहेव करता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के जो एग्जांपल है HCl, NaCl, HBr, CO, कोबाल्ट नहीं, CO, NaOH। वही एग्जाम्पल किसके? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के। जो एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक डाइपोल के हैं वही एग्जाम्पल बेटा किसके? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के। इसका मतलब डू नॉट कोइंसाइड, इसके भी इनके बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। इसका मतलब पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बिहेव लाइक एज ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। ऐसे बिहेव करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल बिहेव करता है। क्लियर? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? The substance whose molecules coincides with center of positive charge and center of negative charge, बेटा ये क्या होते हैं? coincides होते हैं। It's called non-polar dielectrics। Non-polar dielectrics, the electric dipole moment is always zero। non-polar dielectrics का जो आपका डायपोल मूवमेंट होता है कितना होता है? वो जीरो होता है। ये आप ध्यान रखेंगे। एग्जांपल इसके हो गए H2, N2, O2, ये इसके एग्जांपल है। क्योंकि इनके बिटवीन कोई डिस्टेंस नहीं है, कोइंसाइड। ये अपना ये इनके बीच डिस्टेंस जीरो। इसका मतलब ये क्या है? कोइंसाइड्स है। इनके सेंटर पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या है? कोइंसाइड्स। उन्हें कहते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अब जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हो गए अपने और ये हो गए पोलर। अब इनको क्या करते हैं? इनको अब ले जाते हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो देखते हैं इन पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है।
बट देखिए, जब हम पोलर डाइलेक्ट्रिक को कहां ले जाते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड में जाते हैं, तो मैंने इसके कुछ फिगर इस टाइप से हैं। In the absence of ये फिगर है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आपका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एब्सेंट है इसके अंदर, और जैसे ही इस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड होता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में कहते हैं अलाइंस हो जाते हैं। ये फिगर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, टुडे एब्सेंस में ये अपना हो गया, इसका प्रेजेंस में। तो when such a polar dielectrics placed in extra electric field, when such a polar dielectrics placed in extra electric field, then a torque acts on each atom, टॉर्क मेरा क्या होता है, इसके प्रत्येक एटम के बीच एक टॉर्क एक्ट हो जाता है, लगता है। तो क्या करता है ये, ईच एटम क्या होता है, ट्राइज टू अलाइन इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं अलाइन हो जाता है, और इसमें एक टॉर्क क्या होता है, प्रोड्यूस। टॉर्क तो पहले भी था, लेकिन पहले ये क्या थे, रैंडमली, अब ये एकदम स्ट्रेट हो गए, अलाइंस हो गए इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पोलराइजेशन। इसको बेटा हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। तो ये हमारा हो गया इफेक्ट ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स इन एक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हेन सच ए पोलर डाइलेक्ट्रिक्स इज प्लेस्ड इन एक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन ए टॉर्क एक्ट्स between them each atom and tries to each atom align in the direction of electric field. This is known as polarization, तो ये आप इसको नोट कर लेंगे जो मैंने आपको बोला है अभी। अब इफेक्ट ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, यहां पे क्या लगा दो, अब नॉन लगा दो, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा ये जो ये फिगर है तो सेम रहेगा, लेकिन इसमें देखिए आप, इसमें क्या चेंज हो जाएगा, नॉन पोलर में आपको बताया, देखिए यहां पे हमने लिखा था प्लस माइनस, यहां प्लस माइनस आपको दिख रहा था साफ साफ, तो हमने कहा था डू नॉट कोइंसाइड्स, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ डिस्टेंस थी। अब जो बात करेंगे, अब देखिए इसमें कोई डिस्टेंस नहीं है, तो इसके मॉलिक्यूल थोड़ा कुछ इस टाइप से है, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जैसे इसको हम कहा लेंगे, एक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड में लेंगे, तो इसमें सेम जैसा कि पोलर में था वैसे ही क्या हो गया, नॉन पोलर में। तो इसमें भी यही है, व्हेन सच ए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स प्लेस्ड इन एक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन ए टॉर्क एक्ट्स ईच एटम एंड द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज slightly move in the direction of electric field and negative charge slightly
in the direction of in the opposite direction of electric field. Okay, this phenomena is called polarization. इसको भी क्या कहते हैं बेटा? पोलराइजेशन. तो ये हमारा हो गया नॉन पोलर और पोलर डायरेक्ट्रिक फील्ड अपने हो गए, और इनका एक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड में इसमें क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी हो गया. दोनों के फिगर आपने देख लिए होंगे. अब अपने आगे बढ़ते हैं. लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स. बेटा क्या होता है? फॉर लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज proportional to the electric field intensity, या कह सकते हैं लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स फॉर पोलराइजेशन वेक्टर P, पोलराइजेशन वेक्टर P इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. जब बेटा इसको हटाते हैं कांस्टेंट आता है चाई ई, वेयर chi e is a electric susceptibility. chi को रिक्वायरमेंट पे इलेक्ट्रिक सस्केप्टिबिलिटी. दिस इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी. मतलब कैसी है ये? डायमेंशनलेस क्वांटिटी. अब अपना आता है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन. डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है? जब हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल पर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करते हैं तो उसके जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उससे अलग हो जाते हैं और डाइलेक्ट्रिक्स एक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है. ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन. इलेक्ट्रॉन का अलग होना ही क्या कहलाता है बेटा? डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहलाता है. द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन या डाइलेक्ट्रिक पावर की वैल्यू होती है फॉर एयर. इंपोर्टेंट है, इसकी वैल्यू पूछता है फॉर एयर. डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन फॉर एयर 3 into 10⁶ वोल्ट पर मीटर. फॉर पेपर के लिए 14 into 10⁶ वोल्ट पर मीटर. ये वैल्यू एमसीक्यू में आती है, लास्ट में भी आई थी आरबीएससी बोर्ड में. ओके बेटा, तो ये इंपोर्टेंट है. ये आपका होगा डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन. अब अपन आते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस. इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस बेटा क्या होता है? किसी भी कंडक्टर को जो चार्ज देते हैं, द चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर
इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। जब इसको हटाते हैं प्रोपोर्शनल को, बड़ा कांस्टेंट आता है सी वी। सी इक्वल क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन वी। ये मेरा हो गया कैपेसिटेंस। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द रेशियो ऑफ चार्ज, द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर एंड increasing potential due to it, and increasing potential due to it is called electric capacitance. It is denoted by C. इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, द कैपेबिलिटी ऑफ चार्ज, द कैपेबिलिटी ऑफ चार्ज बाय ए कंडक्टर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। इट इज डिनोटेड बाय सी। तो बेटा इसकी दो हो डेफिनेशन, एक तो मैं बताई थी आपको, द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर एंड इंक्रीजिंग द पोटेंशियल ड्यू टू इट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। देन चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू इंक्रीजिंग पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। तो सी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। बेटा सी क्या है यहाँ पे, वेयर सी इक्वल कांस्टेंट, this is known as capacitance. Unit of capacitance, unit of capacitance इक्वल Q की कूलाम पर V की बोल्ट, और इसकी बड़ा यूनिट होती है फेरड, फेरड एफ, जो कि इसकी लार्ज होती है यूनिट। अब यूनिट लार्ज है, ओके, तो इसको हम बिहेव में जो यूज करते हैं वो करते हैं माइक्रोफेरड एंड पिकोफेरड। 1 माइक्रोफेरड इक्वल 10 की पावर -6 फेरड, 1 पिकोफेरड इक्वल 10 की -12 फेरड। क्लियर। तो बेटा कैपेसिटेंस की यूनिट हम फेरड, बहुत बड़ी यूनिट है, लार्ज यूनिट है फेरड, इसलिए हम मोस्टली जो यूज करते हैं वो माइक्रोफेरड और पिकोफेरड यूज करते हैं। ये अपना हो गया इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। अब पढ़ेंगे अपना एस्टेब्लिश द फॉर्मूला फॉर, या ऐसे कह लो प्रूव दैट द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर, द कैपेसिटेंस, प्रूव दैट, क्वेश्चन मेरा कैसा था एग्जाम में, प्रूव दैट द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इज proportional to radius of conductor, C proportional to R। ये प्रूफ करना बेटा अपन को, इंपोर्टेंट भी है। तो बेटा ये मेरा ये अपना एक कंडक्टर है स्फेरिकल, ये अपना क्या है कंडक्टर स्फेरिकल बेटा, इसकी ये सेंटर हो गया, इसकी क्या रेडियस आर, ये आपकी रेडियस आर हो गई, इसको मैंने चार्ज दिया, इसको मैंने चार्ज क्या दिया बेटा, इसको मैंने चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज दिया किसी कंडक्टर को, क्या दिया बेटा, चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज दिया कंडक्टर को। तो इस चार्ज दिया गया, इस चार्ज के लिए पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, सरफेस ऑफ
कंडक्टर, कंडक्टर अपन पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल है सरफेस कंडक्टर ड्यू टू चार्ज, ड्यू टू सेल्फ चार्ज, जो उसका खुद चार्ज है उसके लिए पोटेंशियल V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर या कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर C इक्वल Q अपॉन V। इक्वेशन नंबर सेकंड, अब इस V की वैल्यू को यहां पुट करो, putting the value of V in equation second, तो C इक्वल Q अपॉन V की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। Q से Q क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये सब पहुंच जाएगा ऊपर, तो C इक्वल आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो बेटा ये क्या पूरा कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जानते हैं, देखिए हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन कितना होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। अब मैं आपसे कहूं बेटा 4 पाई एप्सिलॉन कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 1/9 इंटू 10 की पावर 9, तो यहां लगा देंगे 1/9 इंटू 10 की पावर 9 R। तो ये सब कुछ कांस्टेंट हम कह सकते हैं C प्रोपोर्शनल टू R। ये मेरा हो गया फॉर्मूला ड्राइव। क्लियर बेटा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं बात करूं तो मीडियम में क्या होगा, तो मीडियम में Cm इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R। इसका मतलब मीडियम में कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, K टाइम्स क्या जाता है, इंक्रीज, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। जबकि हमने आपको पढ़ाया था पोटेंशियल K टाइम्स डिक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स डिक्रीज एंड फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स भी K टाइम का डिक्रीज था, लेकिन कैपेसिटेंस क्या होता है, K टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। ये आपके समझ में आ गया होगा। अब आपको एक बात बता दें, द कैपेसिटेंस ऑफ ए अर्थ, अर्थ की जो होती है कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटेंस होता है इंफिनिटी। कितना होता है बेटा, इंफिनिटी होता है किसका, अर्थ का कैपेसिटेंस क्या होता है, इंफिनिटी, एंड पोटेंशियल ऑफ द अर्थ इज 0, आपको बताया था। लेकिन अगर मैं ये कह दूं इफ द अर्थ इज ए स्फेरिकल कंडक्टर, अर्थ क्या एक स्फेरिकल कंडक्टर है, तो उसका कितना होगा कैपेसिटेंस, इसको फाइंड करेंगे। अगर मैं अर्थ का मान लूं एक स्फेरिकल कंडक्टर, देन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस विल बी, तो बड़ा वो होती है 7-11-11 माइक्रोफैराड। वो कैसे होती देखेंगे, इफ द एग्जाम्पल है, इफ द अर्थ इज ए spherical conductor, then capacitance of earth will be where R equal 6.4 into 10 की पावर 6 मीटर। ये होता है अर्थ की रेडियस, आपने पढ़ी होगी 11th में भी। क्लियर बेटा, वैसे क्या होती है कैपेसिटेंस कितना होता है अर्थ का, इन्फिनिटी। लेकिन मैंने क्या कहा कि सपोज कर लो कि अर्थ क्या है, स्फेरिकल कंडक्टर, तो फॉर्मूला अभी पढ़ाया था आपको, C इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RE, C इक्वल इसकी वैल्यू 1/9 इंटू 10 की पावर 9, RE की वैल्यू 6.4 इंटू 10 की पावर 6, C इक्वल 6.4/9 इंटू 10 की पावर 6, 10 को 9 ऊपर ले जाओ तो 10 की पावर -9। अब इसको डिवाइड लगाओ, 9 7 जा 63, 1 9 बन जा 9, 9 बन जा 9, 10 की पावर -3, तो हम कह सकते हैं 711 इंटू 10 की पावर -6, 1 2 3 पिछले गए, इसको कहेंगे फेरड, या कह सकते हैं 711 माइक्रो फेरड। ये बेटा ऑप्शन मिलता है आपको कॉम्पिटिशन वगैरह में,
क्लियर? कि अगर मैं अर्थ को क्या मान लू, इस फेरो कंडक्टर मान लू, तो उसकी कितनी होगी कैपेसिटी? तो 7,000 माइक्रोफेरेड। वैसे कितनी होती है? इन्फिनिटी। मैं उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो बेटा लाइक करें इसको, इस पे कमेंट करें, और इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को आगे फायदा मिल सके, सभी दोस्तों को, आपको भी फायदा मिल सके। जो बच्चे नए आए चैनल पे बेटा वो उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आज के लिए इतना काफी। अब अपना जो टॉपिक चलेगा इससे आगे चलेगा, हम पढ़ाएंगे कैपेसिटर। क्या पढ़ाएंगे आपको? हम कैपेसिटर पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।